विक्रम अब पहले जैसा नहीं रहा। बाबा अजय गिरी की शिक्षा ने उसे एक नए मार्ग पर ला खड़ा किया था। वह हनुमान जी का भक्त बन चुका था और आत्माओं को मुक्ति देने की शक्ति प्राप्त कर रहा था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि छात्रों को एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाया जाएगा। जगह थी राजगढ़ किला, जो पहाड़ों के बीच बसा एक प्राचीन दुर्ग था। विक्रम, रवि, अमन और उनकी पूरी कक्षा बेहद उत्साहित थी। शाम को जब विक्रम ने बाबा को इस ट्रिप के बारे में बताया तो बाबा कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, सावधान रहना बेटा, कई बार इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, वह जमीन पर भी जिंदा होता है। विक्रम को बाबा की यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सुबह स्कूल की बसें रवाना हुई। बच्चे गाने गा रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बसें राजगढ़ किले के पास पहुंची, माहौल बदलने लगा। घना जंगल, सूनी सड़कें और दूर से दिखता एक वीरान गांव। अचानक एक मोड़ पर ड्राइवर ने ब्रेक मारा। सामने सड़क टूटी हुई थी। अब क्या करें? एक टीचर ने पूछा। गाइड ने चिंतित स्वर में कहा, हमें वैकल्पिक रास्ते से जाना होगा, लेकिन वह रास्ता कालगांव से होकर जाता है। कालगांव, जहां सूरज भी नहीं ठहरता। गाइड के इस नाम लेते ही बस के ड्राइवर और कुछ स्थानीय लोग घबरा गए। कालगांव? अमन ने फुसफुसाकर कहा। गाइड ने धीरे से समझाया, यह एक उजड़ा हुआ गांव है। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं आया। पर और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बसें वहीं से गुजरने लगी। जैसे ही बसें गांव के अंदर पहुंची, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। गांव सुनसान था, हर घर जला टूटा हुआ। यह जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, रवि ने कहा। विक्रम ने चारों ओर देखा और तभी उसे एहसास हुआ, हम अकेले नहीं हैं। साया जो हर तरफ था, बस धीरे धीरे गांव के बीच से गुजर रही थी। अचानक एक खिड़की से किसी बच्चे का चेहरा झलका, बिल्कुल सफेद, निर्जीव आंखें। फिर दूसरा चेहरा, फिर तीसरा। रुको, यह जगह छोड़नी होगी, विक्रम ने जोर से कहा। लेकिन इससे पहले कि बस आगे बढ़ पाती, इंजन बंद हो गया। हवा तेज हो गई। बस के शीशों पर खरोंचने की आवाजें आने लगी। एक लड़की चिल्लाई, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। विक्रम ने खिड़की से झांका। एक लंबी काली आकृति बस की तरफ बढ़ रही थी। बाबा सच कह रहे थे, यह इतिहास मरा नहीं है। तभी गांव के एक कोने से 4 लोग दौड़ते हुए आए। वे सभी साधारण गांव वालों की तरह दिखते थे। उनके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर चिंता थी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उनमें से एक आदमी ने पूछा। गाइड ने हड़बड़ाकर कहा, हम बस रास्ता भटक गए थे, हमारी बस खराब हो गई है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? उनमें से एक दुबली औरत बोली, यहाँ रुकना ठीक नहीं, गांव में बुरी ताकतें हैं, जल्दी हमारे पीछे आओ, हम तुम्हें जंगल के दूसरे रास्ते से बाहर निकाल देंगे। टीचर और ड्राइवर उन्हें देखकर राहत की सांस लेने लगे। चलो जल्दी, गाइड ने कहा। लेकिन विक्रम पीछे हट गया। वह उन लोगों को ध्यान से देखने लगा और अचानक उसका मन अजीब तरीके से घबराने लगा। विक्रम ने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज। तभी उसने कुछ महसूस किया। वह चारों अजनबी इंसान नहीं थे। उनकी छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी और जैसे ही मंत्र का पहला श्लोक पूरा हुआ, उनके शरीरों ने अजीब तरीके से हिलना शुरू कर दिया। उनकी आंखें धीरे धीरे सफेद पड़ने लगी। उनका चेहरा अब वैसा नहीं रहा। वे अब इंसान से कुछ और बन चुके थे। विक्रम चिल्लाया, कोई इनके साथ मत जाओ, ये इंसान नहीं है। रवि और अमन पीछे हट गए, लेकिन टीचर और ड्राइवर को यकीन नहीं हुआ। बेवकूफ मत बनो विक्रम, ये हमारी मदद कर रहे हैं, गाइड ने कहा और उन लोगों के साथ आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, चारों गांव वाले एक अजीब तरह से हंसने लगे और अगले ही पल उनके शरीर विकृत होने लगे। उनकी गर्दनें टेढ़ी हो गईं, हाथ लंबे हो गए। उनकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। अब वे इंसान नहीं थे, वे इस गांव की बुरी आत्माएं थीं जो इन सभी को अपने साथ ले जाना चाहती थीं। अब विक्रम के पास समय कम था। क्या वह अपनी शक्ति से इन आत्माओं को हरा पाएगा? क्या वह अपने दोस्तों और टीचरों को कालगांव के श्राप से बचा पाएगा?
या फिर वे सभी इस गांव का हिस्सा बनकर हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। जानने के लिए देखिए अगला भाग।